नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और ये है मेरी बाइक। तो आज इसकी सर्विस करने का दिन आ गया है। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ GoPro Hero 11 से बना रहा हूँ और लीनियर मोड यूज़ किया है 2.7K पे यूज़ कर रहा हूँ। और एक्सटर्नल माइक कुछ नहीं है, जो भी है इसी का जो इनबिल्ट माइक है उसी से ही वीडियो बन रही है। और लीनियर मोड से कितना इसमें व्यू आ रहा है वो अभी मेरी बाइक से दूरी 3 फीट की दूरी होगी, तो इस तरह का वीडियो बन रहा है। आज सर्विस करेंगे, गाड़ी की कंडीशन हो गई है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और अभी आप देखो तो ये जो है 34,050 किलोमीटर चली हुई है। तो हर 3-4 हज़ार में इसकी सर्विस करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक 12 वोल्ट का DC सॉकेट भी लगाया है, जिससे कि हम राइडिंग के दौरान इसको चार्ज कर सकें, अपने फ़ोन मोबाइल किसी चीज़ को भी। इंजन कर दिया मैंने गर्म। अभी मैंने यूज़ किया है 3M का इंजन ऑयल फ्लश जो मैंने यूज़ किया है 3M का है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसको ख़रीद लेना, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो आज हम इसमें डालने वाले हैं कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट 10W40 इंजन ऑयल, जो कि हमारी बाइक के लिए रिकमेंडेड है 10W40। तो ये जो इंजन ऑयल है इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है वो जानने के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और साथ में मैं इसमें डालने वाला हूँ एक 3M का ही इंजन ऑयल प्लस, जो कि 4 स्टॉक व्हीकल्स के लिए होता है, बाइक के लिए हमारे कंपेटेबल है। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ 6/10/2026, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। और बाइक की कंडीशन अभी आप देखो तो इस तरह से बाइक की कंडीशन है। ये जो है हमारे पास यामाहा का ऑयल फ़िल्टर है, तो 247 इसका MRP है। लीनियर मोड पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। और GoPro Hero वीडियो क्वालिटी कैसी है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। दिन का टाइम है, मतलब कि 10-11 बज रहे होंगे। तो गाड़ी रेडी हो चुकी है। अभी मैंने जो इसमें अटैच किया है एक ये यूज़ किया है, जो कि 12 वोल्ट का सॉकेट है। कार चार्जर जैसा होता है वैसे ही इसके अंदर हम अपना दूसरा चार्जर लगा लेंगे कार वाला, तो ये यूज़ हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें हम टायर इन्फ्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। कभी ट्रैक पे जा रहे हों, गाड़ी पे जा रहे हों, और पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर जो बुशर का मेरे पास है, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी कर देते हैं बाइक को बंद। तो बाइक की कंडीशन इस तरह से आप देख लीजिए। 34,050 किलोमीटर ये चल गई है। 2 लाइट इसमें मैंने लगाई थी अल्ट्रॉन टर्बो की, उनका फोकस भी ठीक है। कनेक्शन वगैरह कैसे करना है वो मैंने आपको बताया वीडियो में, तो उनके लिंक भी आप देख लेना। प्लेलिस्ट लगा दूंगा मैं इस बाइक से, जितने भी मोड्स की है वो सब, स्टिकरिंग वगैरह की है वो सब कुछ। और केदारनाथ होकर आई है बाइक, तो बाइक की कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई। नीचे भी देखो टायर जो मैंने यूज़ किया है इसमें अपोलो का टेम्पलर सीरीज़ का टायर है, जो कि एक ऑफ रोडिंग टायर है। टेम्पलर XR जो है ऑफ रोडिंग टायर है, उसका पैटर्न आप देख लो कुछ इस तरह से है। और टायर कैसे मैंने लगाया उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। फ्रंट वाला जो टायर है वो भी हमारा टेम्पलर टायर है अपोलो का ही। और फ्रंट में जो टायर आता है हमारा 180/17 का टायर आता है। और अपोलो की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, आपको पता नहीं दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, बट कुछ इस तरह का इसका पैटर्न है। और अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ही ये वाले टायर लीजिए, वरना तो आपको ज़रूरत नहीं है। जो ये पिछला टायर है इसकी टायर प्रोफाइल है हमारी, वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर देखकर। इसकी टायर प्रोफाइल तो पता नहीं कहाँ ये रहा, 140/70 R17 का रेडियल टायर इसमें यूज़ किया गया है। और अब इसका चेन स्प्रॉकेट देखो तो उसकी कंडीशन हो गई है ख़राब, तो ये बदलनी है। देखते हैं कितना और चल जाएगा। डस्टिंग वगैरह बहुत हो चुकी है इसमें, मट्टी मड चिपक गया, तो आज क्लीनिंग करेंगे इसके अच्छे से और फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी मैंने गाड़ी को गर्म कर दिया था, यहाँ से इस प्लग को हटाएंगे और नीचे इसका जो ड्रेन प्लग है वहाँ से इंजन ऑयल को ड्रेन कर देंगे। तो चलिए जल्दी करते हैं सब काम। सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसको थोड़ा सा लूज कर दूंगा तो एयर अंदर जाएगी, तो इजीली बाहर आ जाएगा अंदर का सामान। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ड्रेन प्लग है, उसी को ही निकालना होता है हमें। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये जो मैंने एक बनाया है, इसको ऑयल को फिल करने के लिए बनाया है। और एक साफ बॉटल ले लेंगे, उसका बेस काट देंगे। अगर उसका आगे की जो टिप है पतली सी होगी तो इजीली हमारा जो ऑयल फिलिंग जो सम्प है वहाँ पर आ सकता है। और अभी आप यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ये वाला जो नट है इसको खोलना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक
12 नंबर की गोटी जो कि कुछ इस तरह से है। तो मेरे पास 12 नंबर की और एक 17 नंबर की है। तो हम क्या करेंगे, 12 नंबर की गोटी से इसको लूज़ कर देंगे कुछ इस तरह से फिक्स करके। यहाँ से हमारा बोल्ट लूज़ हो चुका है। तो ऑयल को कलेक्ट करने के लिए मैंने एक पुराना डब्बा ले लिया है। तो जब भी इसको निकाले ना थोड़ा केयरफुल रहे। अभी गाड़ी गर्म हो रही है, तो गर्म गाड़ी पे ही आप इसको निकालें। अब देखो ये पूरा 1 लीटर का है और इसमें आता है कम से कम 1.3 लीटर। तो दोस्तों अगर 1 लीटर से ज़्यादा इसमें पेट्रोल बच जाता है तो अच्छी बात है। इसका मतलब गाड़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी इंजन ऑयल नहीं खा रही है। तो यहाँ पर अभी देखो आप पूरा 1 लीटर इसमें इंजन ऑयल आ चुका है, ड्रेन हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से तो लूज़ हो रहा है यार, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने ड्रेन प्लग से तो इंजन ऑयल ड्रेन कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे अगर आप देखेंगे ऑयल फ़िल्टर रहता है। तो ऑयल फ़िल्टर के लिए मुझे ये तीनों निकालने होंगे और इन दोनों को भी लूज़ करना होगा, क्योंकि इनके अंदर भी इंजन ऑयल होगा। तो उसको भी लूज़ करने के लिए मुझे एक एलन की चाहिए होगी, जो कि 5 नंबर की है मेरे पास। ये 5 mm की एलन की हमारे इनमें लग जाती है, देखो ठीक है। तो इनको भी लूज़ कर देंगे हम। तो इस तरह से इन सबको लूज़ करके इसके अंदर एक ओरिंग भी होती है, तो उस ओरिंग को थोड़ा संभाल के निकालना। खो गई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको लूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप ऑयल निकलने लग रहा है, ठीक है। तो जितना भी इसमें बचा हुआ ऑयल होगा वो भी ड्रेन हो जाएगा। तो अभी मैं इसको इधर की तरफ कर देता हूँ। तो इनको अभी हम यहाँ से कुछ इस तरह से लूज़ कर देंगे पूरा, जिससे कि जितना भी बचा हुआ इंजन ऑयल है वो सब बाहर आ जाए। इन दोनों को भी लूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ओरिंग है इसको भी संभाल के रखना होता है। इसी में यहाँ पर एक ओरिंग है और 2 ओरिंग इधर होंगे इसके अंदर। तो इनको हल्का हल्का इस तरह से लूज़ कर देंगे तो काम बन जाएगा वैसे। इसके अंदर जो ये होता है ना, ये भी गिर जाने के चांस रहते हैं, तो इसको भी संभाल के यूज़ करना होता है। तो जब भी आप इसको ड्रेन करेंगे देखो कितना ज़्यादा ऑयल निकल रहा है यहाँ से। देखो इस तरह से ये सब बाहर निकल जाएगा। तो देखो, तो एक ये वाला जो रिंग होती है मेटेलिक रिंग और एक ये मेटेलिक रिंग होती है, इसके साइड में देखो यहाँ पे ओ रिंग लगी हुई है। तो ये गिरने के चांसेस होते हैं, तो इनको केयरफुली हमें खोलना होता है। तो इस तरह से ये थोड़ी देर में पूरा ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं नया इंजन ऑयल इसमें डाल दूँगा।
तो अभी ये सारा ड्रेन हो चुका है। तो उसको निकाल देते हैं बाहर। तो अंदर देखो क्या क्या भरा पड़ा है इसमें। और ये रहा इसका ऑयल फिल्टर। तो अभी एक साफ़ कपड़े से हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये तो सारा क्लीन हो चुका है। साइड पे जो लग रहा है वो भी क्लीन करके देख लेते हैं। तो ये तो कर दिया है क्लीन। तो जब भी इसको क्लीन कर रहे हो तो इन शार्प कॉर्नर से बच कर रहे, इससे उंगलियां कट जाती है। एक बार मेरी कट गई है, तो तब से मैं थोड़ा केयरफुल रहता हूँ। तो ये रिंग कुछ इस तरह से है, मेटेलिक रिंग। और उसके अंदर ये जो ओ रिंग है ना, तो इसको ऐसे ही डाल देते हैं अंदर, ज़्यादा छेड़ते नहीं इनमें। इनको सिर्फ फिर से वैसे ही वापस फिक्स कर देंगे हम, इस तरह से ये हो। तो इस तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया। अभी आपने देखा कि किस तरह से क्लीनिंग हुई है। अब हम क्या करेंगे, नया वाला एयर फिल्टर लगाएंगे इसमें। तो ये हमारे पास यामाहा का नया ऑयल फिल्टर, और इसको मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगा यहाँ पर। ये वाला पोर्शन इस तरह से, और ये इस तरह से, और ये इसको इंसर्ट कर देंगे हम अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा ऑयलिंग करनी होगी, जिससे कि ये पूरा भीग जाएगा। तो चलिए अपना इंजन ऑयल लेते हैं और इसमें डालते हैं। तो इसको गीला करने के लिए मैं यहाँ से ऑयल डालूँगा। ये जो ऑयल है धीरे धीरे डालना होता है, जिससे कि ये पूरा अच्छे से फैल जाए, एब्जॉर्व कर ले। तो अब यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे ये एब्जॉर्व करने लग गया है। साइड से देख रहे हो, पूरा सूखा था तो गीला होने लग गया। तो अभी साइड से ऑयल निकलने लग गया, तो मतलब ये काफ़ी हो चुका है यूज़। तो अब इसको इस तरह से डाल देंगे हम इसके अंदर। यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट किया और साथ में लगाएंगे इसको। तो अभी मैंने ये फिक्स कर दिए हैं, तीनों नीचे के ये दोनों भी फिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम इंजन ऑयल डालेंगे। तो ये हमारे पास कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट 10W40। तो आज हम इसी को डालने वाले हैं। तो उसको खोलने के बाद यहाँ पर आप देखो कैस्ट्रॉल की स्टैंप लगी हुई है, प्रोमो, इस तरह से। तो लगता है जेन्युइन ही इंजन ऑयल है। कितना विस्कस है, यहाँ से आप देख लो कि काफ़ी ज़्यादा विस्कोसिटी अच्छी है। तो इस तरह से हम अपनी बाइक में आसानी से इंजन ऑयल डाल सकते हैं। तो आधा तो मैंने ये इंजन ऑयल डाल दिया। अब मैं इंजन ऑयल प्लस डालूंगा, जो कि एक इंजन ऑयल एडिटिव है। तो हमारी बाइक में कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो 350 सीसी, हाँ 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसमें आएगा इंजन ऑयल। तो 1 लीटर ये डाल दूंगा मैं, 50 ml ये डाल दूंगा, और 300 ml और डालना पड़ेगा मुझको इंजन ऑयल। तो मेरे पास दूसरा बॉक्स भी है, तो मैं उससे डाल दूंगा। तो इंजन ऑयल प्लस इसमें मिक्स करने वाला हूँ। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं जवाब दूंगा आपके सवालों का, बता दूंगा कि कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। कितना थिक है ये, देख रहे हो आप।
बहुत ज़्यादा थिक है। तो दोस्तों अभी हमने इसमें ऑयल फ़िल्टर भी चेंज कर लिया है और जो एडिटिव डालना था वो भी डाल दिया है। ठीक है, इंजन ऑयल चेंज कर दिया है, सब कुछ हमने चेंज कर दिया है। अब बारी आती है चेंज करने की, जो कि है इसका एयर फ़िल्टर, और ये है यामाहा का ओरिजिनल जेन्यून एयर फ़िल्टर। तो FZ25 में मैं ये वाला एयर फ़िल्टर यूज़ करने वाला हूँ। 300 रुपये का इसका MRP है। ये कुछ इसकी डिटेल्स है। ठीक है, तो इसको खोल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये लगाएंगे। तो एयर फ़िल्टर को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो ये वाली गद्दी निकालनी होगी और यहाँ पर एक जो स्क्रू है वो निकालना होगा और यहाँ से एक स्क्रू निकालना होगा और ये हमारा पैनल बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें एयर फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो बैक सीट को निकालने के बाद हमें इन दोनों को निकालना होगा। तो इसके लिए हम एक टी स्पैनर ले लेंगे और ये जो टी स्पैनर है ये है 8 mm का। 8 mm के टी स्पैनर से इसको हम खोल लेंगे ईजीली। तो ये दोनों स्क्रू ढीले करने के बाद हम इसको ईजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी हमें ये वाला स्क्रू खोलना होगा। देखो इसमें क्रैक आ गया। तो ये स्क्रू खोलने के बाद हमें यहाँ पर जो ये स्क्रू है उसको खोलना है। तो इसको अंदर पिंच करके इसको इजीली बाहर निकाल देंगे। इस तरह का स्क्रू होता है ये। और एक ये वाला स्क्रू भी हमें खोलना है। तो यहाँ से देखो ये वाला स्क्रू यहाँ से खुलेगा। तो इस तरह से ये पैनल खोला है। ये भी खोल के हम इसमें चेन लूप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अभी मैंने ये खोल दिया था, इसको भी खोल देता हूँ। तो अभी इस 8 नंबर के टी स्पैनर से हम ये वाला नट भी खोल देंगे। साथ में हमें खोलना होगा एक ये वाला नट जो कि यहाँ पर लगा है और एक यहाँ पर एक नट लगा है इधर। तो इन तीनों को खोल देंगे। तो ये रहा इसका चेन स्प्रॉकेट जो कि ये पूरा घिस चुका है। अभी देखो आप, इसके जो टूथ है ना बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं, देख रहे हो। तो ये चेन स्प्रॉकेट भी चेंज करने का टाइम आ गया है, तो इसको कर दूंगा कुछ टाइम बाद चेंज। ये पूरी चेन सेट चेंज होगी। और इस बार जो इसमें डर्ट है वो देखो कुछ इस तरह से ही डर्ट मिली है। ज़्यादा डर्ट इसमें इस बार नहीं आई है। इस बार हमने इसमें सिर्फ WD-40 को ही यूज़ किया था, उसके अलावा हमने और कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो उसकी वजह से ये अभी भी क्लीन है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लज है अंदर पे। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। तो वो जो मैंने निकाली थी, तो इस डक्ट को निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक एयर फ़िल्टर होता है जो कि कुछ इस तरह से है। अभी भी क्लीन ही है, शायद हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए अभी हम नया ऑयल फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए भी हम नया एयर फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर देखो ऑयल आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है इस साइड पे। अगर किसी को पता है कि इसमें ऑयल क्यों आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, नया उसमें एयर फ़िल्टर डाल देते हैं। तो अभी किसी साफ़ कपड़े से हमने इसका ये चैम्बर साफ़ कर दिया है पूरा। इस टाइम पे आप देखो बिल्कुल भी डस्ट नहीं है अंदर। तो हम इसमें नया एयर फ़िल्टर लगा देंगे। तो उसके अंदर से हम नया एयर फ़िल्टर निकाल लेते हैं। तो देखो ये नया एयर फ़िल्टर कुछ इस तरह से है, बिल्कुल क्लियर। और यहाँ पे इसने बताया भी है कि इंसर्ट इस साइड से करना है, कुछ इस तरह से, और दिस साइड अप। पुराना वाला जो एयर फ़िल्टर है वो देखो कुछ इस तरह से हो गया है काला, और नया वाला जो एयर फ़िल्टर है वो देखो
इस तरह से है बिल्कुल नया, और ये पुराना वाला एयर फिल्टर। तो चलिए इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं कि किस तरह से ये रहेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस तरह से लगाएंगे शायद। तो इसी तरह से लगाना होगा ये। तो जितनी भी एयर आएगी यहाँ से फ़िल्टर होकर वापस इधर आएगी और फिर इधर पे। तो चलिए अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये भी हमने क्लीन कर लिया है, अंदर का चैम्बर भी क्लीन कर लिया है, एयर फिल्टर को हमने लगा दिया है। तो इसको फिक्स कर देंगे तो हमारी गाड़ी रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वॉशिंग करनी है और बाइक रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी अपनी गाड़ी को घर में ही एयर फिल्टर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये देखो कुछ इस तरह से लग जाएगा आपकी गाड़ी में और गाड़ी हो जाएगी रेडी। तो चलिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ अच्छे से। बाकी सब कुछ गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब इसकी करेंगे वॉशिंग। तो दोस्तों इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव उसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों को जवाब दे सकूँ। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।